काली विवाद के बीच पीएम मोदी ने वेलूर मठ के जरिए किया मां काली का जिक्र, कहा देवी का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। संबोधन में पीएम मोदी बोले, जब आस्था पवित्र हो तो शक्ति साक्षात करती है पथ प्रदर्शन। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। स्वामी आत्मस्थानानंद के जन्म शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी। बंगाल के वेलूर मठ की पुरानी यादों को भी किया साझा। पीएम के संबोधन के बाद काली विवाद पर बोले बीजेपी नेता अमित मालवीय, ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बीजेपी का आरोप, पीएम मां काली के सामने नतमस्तक, लेकिन काली का अपमान करने वाली सांसद का बचाव कर रही है ममता। सूरत में प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर सम्मेलन, पीएम मोदी ने किया संबोधित। प्राकृतिक खेती में कामयाबी पाने वाले किसानों को पीएम ने दी बधाई, कहा सूरत के किसान बन सकते हैं देश के लिए रोल मॉडल। पीएम मोदी 12 जुलाई को जाएंगे पटना और देवघर, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कल के बवाल के बाद आज सुबह भी कोलंबो में अफरा तफरी के हालात, राष्ट्रपति भवन पर अभी भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास तक पहुंची आज तक की टीम, सुबह भी चप्पे चप्पे पर मौजूद दिखे प्रदर्शनकारी। कल के हंगामे और प्रदर्शन के बाद सुबह सोते मिले दिखे कई प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति भवन में ही बिताई रात। श्रीलंका में जनता के गुस्से को पूर्व क्रिकेटरों जयसूर्या और संगकारा का भी समर्थन, कल जयसूर्या सड़क पर भी उतरे। अमरनाथ हादसे के बाद सुरक्षित निकाले गए लोग अभी भी बालटाल में मौजूद, यात्रा फिर शुरू होने का इंतजार। अमरनाथ में आज भी हो रही है बारिश, हालात सुधरने के इंतजार में तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं के नए जत्थों को जम्मू में रोका गया, यात्रा रुकने की वजह से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। कोलकाता के 4 श्रद्धालु अमरनाथ हादसे के बाद लापता, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। श्रीगंगानगर के 3 श्रद्धालुओं की अमरनाथ हादसे में मौत, आज घर पहुंचेंगे शव। हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जताया शोक, श्रीगंगानगर के तीनों मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। अमरनाथ यात्रा में हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने लिया जायजा, मृतकों के लिए 2 मिनट का रखा मौन। अमरनाथ में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के 8 हेलीकॉप्टर तैनात, कल 109 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार को बादल फटने से अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि, 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता। लापता लोगों की तलाश का काम अभी जारी, खराब मौसम के चलते ऑपरेशन में मुश्किल। हरिद्वार में तेज बारिश से शहर भर में जलभराव, पुल पुलिया सड़कें सब जलमग्न। देश में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार, दिल्ली समेत तमाम शहरों में अदा की जा रही नमाज। यूपी में बकरीद को लेकर सरकार और प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी, पर्दे में हो कुर्बानी, ईदगाह और मस्जिदों में ही पढ़ें नमाज। ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में पीएसी की 152 कंपनियां तैनात, अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां भी 3 दिनों तक करेंगी चौकसी। 10,000 से 50 रुपए तक में बिके कुर्बानी के बकरे, कहीं भी खुले में नमाज की नहीं आई शिकायत। कानपुर में भी सुरक्षा सख्त, नमाज पढ़ने को लेकर गाइडलाइन का पालन करने की सलाह। बकरीद के मद्देनजर यूपी के गोरखपुर में सजा बकरा बाजार, 8,000 से 80,000 तक में हुई कुर्बानी के बकरों की बिक्री। बिजनौर में अदा की गई ईद की नमाज, गाइडलाइन के पालन के लिए ड्रोन से निगरानी। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजस्थान में फूंक फूंक कर कदम रख रहा प्रशासन, बकरीद के मद्देनजर एसपी के नेतृत्व में निकाला शांति मार्च। जम्मू कश्मीर में भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है ईद, श्रीनगर में सेना ने बांटी मिठाई। ईद के मौके पर वाघा बॉर्डर पर भी दिखा उत्साह, बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को दिया मिठाई का तोहफा। हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल, तेज बहाव में बहते दिखे लकड़ियों के मोटे मोटे लट्ठे। मूसलाधार बारिश से कांगड़ा भी पानी पानी, सड़कों पर जलभराव का संकट। गुजरात में सैलाब का जबरदस्त संकट, कच्छ में हर तरफ दिखा पानी ही पानी।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पुल के ऊपर से बहा दरिया, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घरों, दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी, सामान हुआ बर्बाद, पुल भी तेज बहाव में बहा। महाराष्ट्र के वाशिम में भी सैलाब का संकट, सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों को बचाने की आई नौबत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, स्थानीय निवासियों की बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश के बाद सराफा बाजार पानी पानी, दुकानों में जलभराव का संकट। भारी बारिश के बाद पंजाब के संगरूर का बुरा हाल, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर, झील में तब्दील दिखा शहर। कुछ घंटों की बारिश में पानी पानी हुआ राजस्थान का शहर सीकर, समंदर में तब्दील दिखी सड़कें। हरिद्वार में तेज बारिश से शहर भर में जलभराव, पुल पुलिया, सड़कें सब जलमग्न। हल्द्वानी में भारी बारिश से जलभराव, वाहनों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे। चमोली में तेज बारिश से बढ़ी मुसीबत, बद्रीनाथ जाने वाली सड़क तबाह। राजस्थान के झालावाड़ में जोरदार बारिश, गली मोहल्लों में जलभराव। भोपाल में बीती रात जोरदार बारिश, कई इलाकों में बिजली गिरने की भी घटना। दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कल पीएम मोदी से हुई मुलाकात। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तय। कल दिल्ली में राष्ट्रपति से भी मिले थे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, साथ में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे ने कहा, हमारी सरकार जनता के लिए केंद्र से लेंगे मदद। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बताया महाराष्ट्र सरकार का नेता, कहा शिंदे सरकार को सफल बनाना प्राथमिकता। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले का घटनाक्रम आया सामने। एक दिन पहले 28 मई को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने दिया था हत्या का आदेश। कनाडा में बैठा गोल्डी बरार शूटरों के साथ पल पल के संपर्क में था। सिद्धू के घर से निकलने पर उसी ने किया शूटरों को अलर्ट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और खुलासा, हत्या से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई और भांजे को करवाया था फरार। फर्जी पासपोर्ट की मदद से फरार हुए थे गैंगस्टर के भाई और भांजा, तिहाड़ जेल में बंद। लॉरेंस ने ही करवाया था इंतजाम। दिल्ली रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से बने थे लॉरेंस के भाई और भांजे के फर्जी पासपोर्ट। आज तक के पास फर्जी पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर। गुरदासपुर में टायर फटने से पलटी कार, विधायक के भाई और पीए समेत 3 लोगों की मौत। बांसवाड़ा में ट्रक ने कार को रौंदा, दंपति की मौके पर मौत, 2 बच्चियां घायल। नवसारी में सैलानियों से भरी बस खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 44 को बचाया गया। महाराष्ट्र के बीड में नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी, 3.5 लाख के सामान के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में महिला ने सिपाही पति को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ा, सरेआम की धुनाई। अलीगढ़ में पड़ोसियों के झगड़े में चली गोली, 2 लोगों की मौत, कई घायल। लखीमपुर में ट्रांसफार्मर ने पकड़ी आग, नजदीक के घर भी चपेट में आए। संभल में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। असम के नौगांव में दिखा जनता का तालिबानी चेहरा, महिला की हत्या के आरोपी को जिंदा जलाकर मार डाला। पटना में 3 साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने सेक्स रैकेट के एक अड्डे से किया बरामद, 500 रुपए में हुआ था बच्ची का सौदा। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवार को कुचला, एक की मौके पर हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई, 24 आरोपी गिरफ्तार।